फाइनली आज हम आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का रीजन ये है कि आपके जितने भी मैथ में चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा हर चैप्टर में यूज है। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो तो पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद तब आपको हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। अच्छा, फाइनली आज पहली क्लास हो सकता है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट ना आए, बट कल से बहुत मजा आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास जो है आप देखिएगा जरूर, मगर इंट्रोडक्शन है बहुत जरूरी है। ठीक है, बट कल से बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ओके गाइस, तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो होगा आज का स्टार्टिंग का, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है एंगल्स। तो देखिए, एंगल्स याद करिए कि 9th स्टैंडर्ड में जब आपने पढ़ा था कि जब दो रेज एक ही पॉइंट, एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हो, तो उनके बीच में जो ये बनता है पार्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। इस एंड पॉइंट हम लोग क्या बोलते थे, वर्टेक्स बोलते थे, और इनको क्या बोलते थे हम लोग, आर्म्स बोलते थे। याद करिए, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हल्का सा आपका बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। अब हम लोग देखिए कैसे एंगल बताएंगे। सपोज करिए कि ये रे है, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल साइड। क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड बोलेंगे। ठीक है, मान सपोज करो कि ये हमारा जो मार्कर है ये इनिशियल साइड है। अब इसको अगर हम रोटेट करें, देखिए हम लोग कैसे रोटेट कर रहे हैं, कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे करके हमने छोड़ दिया। क्लियर, ऐसे छोड़ दिया, कुछ ऐसे रे बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इस साइड को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। ये हमारा सेम वही होगा, वर्टेक्स होगा। तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव एंगल। कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, याद रखिएगा, अगर जो रोटेशन होगा, ठीक है, अगर जो हमारी इनिशियल साइड है, अगर उसका रोटेशन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, कह सकते हैं इफ द रोटेशन is anti-clockwise, then angle is क्या होता है, पॉजिटिव। then कैसा एंगल बनता है, पॉजिटिव एंगल होता है। याद है, then is said to be पॉजिटिव एंगल कह सकते हैं। और अगर रोटेशन आपका कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, क्लॉक तो आपको पता है ना, क्लॉक ऐसे चलती है, राइट ना। तो याद रखिएगा, देख लीजिए हमारी इनिशियल साइड है, ठीक है, ये हमारी कैसी साइड है, इनिशियल साइड। ठीक है, अब देखिए ऐसे रखा हमने, और इसको देखिए हमने कौन सा वाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल हमारा बना, ठीक है, ये निगेटिव एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन कैसा हमारा देख लीजिए, क्लॉकवाइज है। यहाँ पर रोटेशन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना, अगर रोटेशन कैसा होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। और अगर हमारा रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। तो इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, देन एंगल कैसा होगा आपका, याद रखिएगा, नेगेटिव एंगल। हाँ, तो गाइस देखिए, अभी हम लोगों ने जाना कि जो एंगल जो होते कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। अच्छा, कंफ्यूज मत होइए कि 9th स्टैंडर्ड में आपने एक्टिव एब्ट्यूज दुनिया भर का एंगल पढ़ा है, बट यहाँ पे हमें 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से बता दो, एंगल होता है साइन के अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव, नेगेटिव, और 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अगर रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव एंगल होगा, अगर रोटेशन जो क्लॉकवाइज होगा तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, ये बताइए, सभी लोग जानते हैं किसी भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, सब लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, सिंपली यूनिट बोलते हैं। जैसे भाई हमको वर्क मेजर करना है तो जूल में करते हैं, फोर्स किसको न्यूटन में करते हैं। ठीक है, इसी तरीके डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, इसी तरीके एंगल्स को भी मेजर करने के कुछ आपकी जो है मतलब यूनिट होती हैं। ठीक है, ऐसे तो सेवरल यूनिट्स होती हैं, मेनली जो है आपके 3 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 यूनिट्स फॉर मेजरिंग द एंगल्स। एक को बोलते हैं डिग्री मेजर, दूसरे को बोलते हैं रेडियन मेजर, और तीसरा है ग्रेड्स, GRADES। तो याद रखिएगा, एंगल को मेजर करने के लिए जो मेनली 3 यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर और ग्रेड्स। बट जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होता है डिग्री मेजर। याद करिए, बचपन से हम लोग इस चीज को पढ़ते चले आ रहे हैं, आई थिंक 5th क्लास से, यार 45 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल बनना है। बट ये नहीं समझ डिग्री है क्या, डिग्री क्या है, यूनिट है फॉर मेजरिंग द एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए क्या है, यूनिट है। क्लियर,
इसी तरह और भी आप देखा 11th स्टैंडर्ड में आ गए, ठीक है। अभी तक आपने डिग्री ही सब जानते थे, अब आप रेडियन जानेंगे, ग्रेड जानेंगे, ठीक है। ये भी क्या होता है, इंग्लिश को मेजर करने की यूनिट होती है। अच्छा, इनका डिस्क्रिप्शन जो है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग टू हुआ है, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, देखिए हम बता रहे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इन्हीं को हम लोग ये बोल सकते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो 3 सिस्टम है, ठीक है। एक था सेक्सटेसिमल सिस्टम, जिसे हम लोग इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है सेंटीसिमल सिस्टम, होता है जिसे हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। तो पहला जो इंग्लिश सिस्टम होता है, सेक्सटेसिमल सिस्टम बोलते हैं, इसके अंडर में डिग्री आता है, याद रखिएगा डिग्री मीन्स। और जो सेंटीसिमल आता है इसके अंदर क्या आता है, ग्रेड्स आता है, अभी लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम। तो आइए जानते हैं क्या होता है सिस्टम, क्लियर गाइस। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे पहला हमारा सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम, जिसे हम लोग सेक्सटेसिमल कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन होता है, आपको सबको पता है गाइस। आपको पता है यहाँ पे कितना डिग्री होता है, 0। देखिए ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के राइट साइड कौन सा होता है आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। बिलो क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे 0 डिग्री होता है। करते करते 1 2 3 4 करते करते जब यहाँ तक चला जाता है तो 90 डिग्री, यानी इसके बीच में जो भी एंगल आता है 0 से बड़ा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से क्या होता है छोटा। देखिए एक्सिस पे याद रखिएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। फिर ऐसे बढ़ेंगे 91 92 करते करते यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का होता है। फिर ऐसे बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे होगा 270। देखिए ये 90 हुआ, ये 180 हुआ, ये 270। जब पूरा मूव कर जाता है तो हम लोग सेंटर में बोलते हैं कितने डिग्री हो गया गाइस, 360 डिग्री का एंगल हो गया, क्लियर है। हाँ, तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, ये है क्या। देखिए इस सिस्टम में क्या किया, ठीक है, मैथमेटिशियन ने क्या किया। जैसे देखिए आपको पता है, हमेशा हम लोग बोलते हैं क्या है, राइट एंगल है कि नहीं है भाई। एक जो देखिए कार्टेशियन प्लेन में 4 राइट एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। तो अगर आप एक राइट एंगल को देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो एक राइट एंगल सबको पता है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है, हमेशा सब लोग बोलते हैं यार 90 डिग्री होता है। 1 राइट एंगल बोलते थे 90 डिग्री होता है, बट कैसे। तो इस सिस्टम में क्या किया, एक राइट एंगल को देख रहे हैं ना, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 90 इक्वल पार्ट्स में, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है आपको अभी जल्दी से बना के दिखाना, ठीक है। करते करते 1 2 3 में 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसको 1 राइट एंगल को डिवाइड किया 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में। और ईच पार्ट का नाम दिया डिग्री। क्या नाम दिया, डिग्री। याद रखिएगा 1 राइट एंगल कितने पार्ट में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। और ईच पार्ट का नाम क्या दिया, डिग्री नाम दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 राइट एंगल में कितने डिग्री हुए, 90 डिग्री। भाई 1 राइट एंगल कितने इक्वल पार्ट डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में। और ईच पार्ट का नाम क्या दिया, डिग्री नाम दिया। तो जाहिर सी बात कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्लियर गाइस। उसके बाद जो इंग्लिश सिस्टम में मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जैसे 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ईच पार्ट का नाम क्या दिया, डिग्री। ईच पार्ट क्या है, डिग्री। उसके बाद उन्होंने एक पार्ट लिया। अब एक पार्ट क्या है, 1 डिग्री के बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, उस एक पार्ट को 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ईच पार्ट का नाम दिया मिनट। क्या नाम दिया, तो याद रखिएगा 1 डिग्री का साइन सब लोग जानते हैं, ठीक है, 0 बनाते हैं यहाँ पे ऐसे ऊपर। तो 60 मिनट के एक सीधी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक पार्ट को, एक 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ईच पार्ट का नाम क्या दिया, मिनट। तो इसका मतलब जाहिर सी बात 60 मिनट, 60 इक्वल पार्ट, 60 मिनट हो गया। फिर उन्होंने आगे प्रोसेस को बढ़ाया। फिर उन्होंने क्या किया, अब 60 जो मिनट्स थे उसमें एक पार्ट क्या हुआ, 1 मिनट, मतलब समझ रहे हैं ना, 60 पार्ट जो थे, ईच पार्ट क्या था, मिनट। अब उन्होंने क्या किया, 1 मिनट को वापस जो है फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में। और ईच पार्ट का नाम दिया सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, ऐसा हम लोग जानते हैं 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, उन्होंने 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट का नाम क्या दिया, डिग्री। तो 90 डिग्री हुआ। फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ईच पार्ट का नाम क्या दिया, मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। फिर उन्होंने 1 मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में और ईच पार्ट का नाम क्या दिया, सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60
सेकेंड्स। तो गाइस इसको अब याद रखिएगा ये पॉइंट्स को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये आता है आपका 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड। क्लियर गाइस? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए हमारा नेक्स्ट है सेंटीसिमल सिस्टम। सेंट से मतलब पता समझते क्या होता है 100 होता है। क्या होता है स्टार्टिंग में जो इसमें लिखा है सेंटीसिमल, ठीक है, तो स्टार्टिंग सेंट जो मीनिंग है उससे निकल रहा है मतलब क्या 100, ठीक है। तो इस सिस्टम में इसको मतलब फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम में मैथमेटिशियन ने क्या किया, इस बार एक राइट एंगल को, 1 राइट एंगल को, याद रखिएगा वो इंग्लिश सिस्टम था उसमें उनका अपना तरीका था, 1 राइट एंगल को डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स में। कितने इक्वल पार्ट्स में 100 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स। और इस बार ईच पार्ट्स का नाम क्या दिया ग्रेड्स। क्या नाम दिया ग्रेड्स नाम दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड्स, ठीक है। अच्छा शॉर्ट में इसको जी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, स्मॉल जी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेड्स को याद रखिएगा। अच्छा तो हमने बोला कि 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इस पार्ट का नाम क्या दिया ग्रेड्स। तो 1 ग्रेड यानी इसका मतलब कि 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना होगा 100 ग्रेड्स के बराबर होगा। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने भी क्या किया 100 ग्रेड्स 1 राइट एंगल के बराबर उन्होंने क्या किया 1 ग्रेड लिया। क्या लिया 1 ग्रेड, ठीक है, थोड़ा ऐसे ऊपर लिख दीजिए। 1 ग्रेड को उन्होंने क्या किया 100 इक्वल पार्ट्स में वापस डिवाइड किया और उसका नाम दिया कितना 100 मिनट। कितना दिया 100 मिनट। ऐसे लिख के एक लाइन में बताया था, तो याद रखिएगा उन्होंने 1 ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इस पार्ट का नाम क्या दिया मिनट दिया। तो 1 ग्रेड में कितने मिनट होते हैं 100 मिनट गाइस। फिर वापस वही काम किया उन्होंने, इस बार इस सिस्टम में 1 मिनट को उन्होंने क्या किया 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में 1 मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इस पार्ट का नाम क्या दिया सेकेंड। तो ये हो गया 100 सेकेंड गाइस, ठीक है। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ गई यहाँ पर क्या होगा फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, सेंटीसिमल भी कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा 1 मिनट तो 60 सेकंड होता है, तो डिग्री मेजर के हिसाब से आई मीन इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग टू है, ठीक है। ये जो है आपका सेंटीसिमल फ्रेंच सिस्टम के अकॉर्डिंग टू है 1 मिनट में 100 सेकंड होते हैं। क्लियर गाइस? तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आप गाइस देखिए तीसरा हमारा था सर्कुलर सिस्टम। देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इस पे देखिए, इस पे रेडियन मेजर आता है, एंगल को मेजर करने की जो रेडियन आपकी यूनिट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक सर्कल है, सपोज करिए कि सर्कल जो है 1 यूनिट का है। 1 यूनिट का मतलब उसकी रेडियस कितनी 1 यूनिट। अब वो यूनिट का मतलब सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, तो नॉर्मल सेंटीमीटर ही लेंगे, आप मीटर किलोमीटर में तो बनाएंगे नहीं सर्कल। तो 1 यूनिट है। क्लियर है? ओके तो 1 यूनिट का सर्कल है, ठीक है, और जाहिर सी ये भी रेडियस तो 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। और इसकी जो ये आर्क है इधर का देखिएगा, इधर का वो भी क्या है लेंथ ऑफ आर्क जो है इधर जो ये आपका माइनर आर्क है, इधर वाले मेजर आर्क हो, तो जो माइनर आर्क है उसकी भी लेंथ क्या है 1 यूनिट है। क्लियर है? उस कंडीशन पे आपको पता है इन दोनों के बीच क्या बनेगा एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं 1 रेडियन। अगर रेडियस की लेंथ और लेंथ ऑफ आर्क दोनों बराबर हो तो याद रखिएगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 1 रेडियन। अच्छा एक चीज और बता दें, ऐसा नहीं अगर ये 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, ठीक है, तब भी कितना बनेगा। देखिए एक फॉर्मूला भी आप पढ़ेंगे थीटा इक्वल टू L अपॉन R। यहाँ पे रेडियन होता है, याद रखिए थीटा जो है डिग्री में नहीं देता है, रेडियन में देता है। अभी आगे गाइस क्लियर होगा, परेशान मत होइएगा कि रेडियन आपने पढ़ा नहीं पूरा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क मान लो 2 यूनिट और रेडियस भी 2 यूनिट है, कटेगा तो कितना आएगा 1। आगे क्या लिखा है रेडियन। अच्छा रेडियन को हम लोग ऐसे लिखते हैं सी, आधा जीरो का हाफ डिग्री पूरा फुल जीरो, इसमें सी जैसा बना देते सिंबल, तो इसको हम लोग ऐसे सिंबल में 1 रेडियन पढ़ेंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बट ज्यादातर ये। अच्छा कहीं नहीं भी लिखा है 2 लिखा है 3 लिखा है 1 लिखा है तो भी रेडियन होता है, देखिएगा डिग्री नहीं समझिएगा उसको, ठीक है। जहां तक एक जो एग्जैक्ट तरीका है कहने का, अदरवाइज फिर क्वेश्चन के सेंस पे डिपेंड करेगा। क्लियर गाइस? हाँ तो मैंने क्या बोला कि अगर
सर्कल जो है 1 यूनिट का और लेंथ ऑफ आर्क क्या है 1 यूनिट हो, तो वहां पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 रेडियन। अभी आप इसी की भाषा समझिएगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियन मेजर क्या होता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। इन जो एंगल यहाँ पे बन रहा है बाय एन आर्क, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्किल। इन अ यूनिट सर्किल उसकी रेडियस कितना 1 यूनिट हो, इज टू हैव अ मेजर ऑफ क्या होगा 1 रेडियन, ठीक है। यानी 1 यूनिट का रेडियस हो और लेंथ ऑफ आर्क जो माइनर आर्क है उसकी भी यूनिट कितनी लेंथ हो 1 यूनिट हो, तो उनके बीच में जो एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा वो कितना कहा जाता है, उसको 1 रेडियन का नाम दिया गया। याद रखिएगा ये जो 1 रेडियन होता है वो डिग्री में भी होता है, याद रखिएगा। क्लियर है, इतने से इतने मिनट होता है 59 मिनट 10 सेकंड दुनिया भर का जो भी है हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आपको बाद में पता चले कि 1 यूनिट कितने डिग्री के बराबर होता है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा सा आपको हो सकता है ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, कल से बहुत मजा आने वाला है, याद रखिएगा। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, तो जब सर्कल जो 1 यूनिट का हो, लेंथ ऑफ आर्क क्या वो भी 1 यूनिट हो, तो एंगल जो होता है वहां पे उसको कितना बोलते हैं 1 रेडियन। अच्छा गाइस एक चीज और देख लो, अगर मान लो सपोज करो ये रोटेशन क्या था एंटी क्लॉकवाइज का, अब कुछ ऐसा क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, ठीक है, ये 1 यूनिट का सर्कल हो, ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 हो, तो यहाँ पे कितना होगा 1 रेडियन तो होगा, बट कितना होगा माइनस में। माइनस में क्या लिखा है डायरेक्शन के लिए क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन, याद रखिएगा। क्लियर गाइस, तो हमने बोला था ना एक हम फॉर्मूला पढ़ेंगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, पर याद हमने ये जो थीटा देगा वो रेडियन में देगा, डिग्री में नहीं देगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, रेडियन में जो वैल्यू देगा डिग्री में नहीं देगा, ठीक है। अच्छा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रेडियन मतलब सर्कल तो 1 यूनिट का है और ये 2/3 हो गया लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल कितना है 2/3 और आर कितना है 1, तो कितना है 2/3, तो कितना रेडियन होगा 2/3 रेडियन होगा। अच्छा ये अगर ये क्या है क्लॉकवाइज है तो साइन क्या होगा आपका माइनस में होगा, तो माइनस साइन से क्या दिखा रहा है डायरेक्शन दिखा रहा है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि रेडियन मेजर क्या होता है। आपके कोर्स में याद रखिएगा ये पहला और तीसरा यानी डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का यूज है, ग्रेड्स का यूज नहीं है, ठीक है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग टू याद रखिएगा। तो हम लोग जो है कोर्स के हिसाब से डिग्री मेजर रेडियन मेजर ही पढ़ेंगे स्पेशली, ठीक है। पर हाँ जो कोर्स था आपका बुक में, ठीक है, मैं उसको बता दिया हूँ, ठीक है। हम लोग स्पेशली एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और एनसीईआरटी करिएगा, कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है।